हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम और चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका चैप्टर है, इसमें काफी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस इसके आधार पे हम करेंगे। देखिए, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज आपको समझनी है, नाम से ही आपको चीजें पता लग जाएंगी। लेकिन अब हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमने 2 से 3 सेशन में इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं और बहुत सारी चीजें इसके बारे में। अब हम देखेंगे कि जो आपके ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है या कुछ और करना है। ये है सवाल। तो क्वेश्चन पढ़िए। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? देखिए, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आपको। 3 लड़के हैं और तीनों के जो कदम हैं उनके जो माप हैं वो अलग अलग। ठीक है, तीनों लड़कों के जो कदमों के माप हैं वो अलग अलग हैं। जैसे इसके अगर कदमों की माप की बात की जाए तो एक है आपका 63 सेंटीमीटर, फिर एक है 70 सेंटीमीटर और एक है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सोचिए, जब एक कदम रखा तो ये 63 सेंटीमीटर का उसने रखा है, अगला कदम फिर रखेगा तो फिर 63 सेंटीमीटर का होगा और फिर 63 सेंटीमीटर का, ऐसे कर करके वो आगे चलता जाएगा। लेकिन जब ये कदम रखेगा तो ये 70 सेंटीमीटर कवर करेगा और ये 77 सेंटीमीटर कवर करेगा हर कदम में। क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि भाई ये लोग कम से कम, मिनिमम सबसे कम कितनी दूरी तय करें कि ये पूरे पूरे कदमों में उनकी दूरी खत्म हो जाए। समझ गए? पूरे पूरे कदमों में ये वहां तक पहुंच जाएं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का 63 आखिरी जो कदम है वो पूरा आया ही नहीं, 63 सेंटीमीटर की जगह ही ना हुआ, या फिर 77 सेंटीमीटर पूरा ना हो। इसीलिए बोला है कि भाई पूरे पूरे कदम में वो दूरी तय होनी चाहिए, तीनों का ध्यान रखना है। तो एक चीज समझिए बच्चों, यहाँ पे या तो आप एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे, कौन सी चीज निकालेंगे, ये है सोचने वाली बात। तो हमें ये चेक करना है कि जो आंसर आएगा, ठीक है, सोच के देखिए, जो आंसर आएगा वो 63, 70 और 77 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये सोचना है सबसे पहले आपको। तो यहां से मुझे इतना प्रतीत हो रहा है कि भाई जो दूरी तय करेंगे वो, है ना, जो दूरी तय करेंगे 63, 70 और 77 तीनों से ही अधिक आएगी, है ना, क्योंकि एक से अधिक कदम चलकर वो दूरी तय करने वाले हैं। और जब एक ही कदम का जो डिस्टेंस है वो 77 या 70 या 63 है, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा आंसर होगा, है ना। जो ये इनके कदमों की डिस्टेंस दी गई है, कदमों का माप दिया गया है, इससे तो डिस्टेंस वो बड़ा होगा। तो इसीलिए आंसर बड़ा किस केस में आता है, एलसीएम के केस में। क्या होता है, जब एलसीएम निकालते हैं तो संख्याओं से बड़ा आपका एलसीएम होता है हमेशा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां से ये पता लग गया अब एलसीएम निकालना है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो और
एलसीएम फाइंड आउट करो इसका। जो भी आपका आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। देखिए अब यहां पे हम निकालेंगे इसका मिनिमम डिस्टेंस, है ना, जो कम से कम दूरी तय करेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस we have to find LCM of 63, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। समझ गए भाई? जो न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है, न्यूनतम दूरी के लिए हमें इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। किसका? 63, 70 और 77 का। समझ में आया? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, ये देखिए। इसके लिए 63 है, 70 है और 77 है। ठीक है, यही है। इनका एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे वो सबसे छोटी संख्या जिससे ये डिवाइड हो रहे हों। ठीक है, वो सबसे छोटी संख्या जिससे ये डिवाइड हो रहे हों। प्राइम नंबर देखिए 2 से, भाई एक तो डिवाइड हो रहा है तो पहले उसी को डिवाइड कर लेंगे हम। ये 63 हो गया, ये 70 की जगह 35 आ जाएगा, कितना? 35 आ जाएगा, और ये 77। उसके बाद बताइए कि किससे डिवाइड हो रहा है ये? 63 3 से हो रहा है, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर ये 35 और 77। फिर 3 से भाग होगा तो ये आ जाएगा 7, ये 35 एज इट इज और ये 77 एज इट इज। ठीक है, 3 के बाद 5 से कौन सा डिवाइड हो रहा है? 35 डिवाइड हो रहा है, तो इसको अब 5 से कर लेंगे भाग, ये 7 हो गया, ये 35 को 5 से किया तो कितना आ जाएगा? ये 7 और ये 77, है ना। अब 5 से और कोई नहीं हो रहा तो हम 7 से देखेंगे, 7 से सभी के सभी डिवाइड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये 11। फिर 11 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 1 और 1, ये सारे 1 आ गए बच्चों, है ना, 1 आ गया। तो अब जो इसका एलसीएम होगा वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनको सबको आपस में गुना कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा ये? इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 10, तो ये हो गया। फिर 3 इंटू 3 9, ये हो गया, इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, क्लियर है? अब हम करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? ये 9 सते 63, 10 इंटू 63 इंटू 11। 63 इंटू 11 करके देखिए, 63 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 तिया 33, 3 हासिल, 11 इंटू 6 66 और 3 69, और ये
10 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा? ये न्यूनतम दूरी है 6930 सेंटीमीटर, जिसको अगर कवर करेंगे तो क्या होगा? पूरे पूरे कदमों में, जो तीनों के पूरे पूरे कदमों में ये दूरी तय होगी, है ना? तो आप लिख सकते हैं therefore मैक्सिमम नहीं मिनिमम आएगा बच्चों, है ना? यहाँ पे इसको क्वेश्चन को थोड़ा आप करेक्ट करेंगे, ये मैक्सिमम की जगह मिनिमम आएगा, ठीक है? therefore minimum distance is 6930 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने कर लिया है नोट डाउन ये? तो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, पढ़िए इसको। द लेंथ, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। समझ में आया? यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली आप देखिए, आप किसी कमरे में बैठे हैं, अगर कमरे को आप देख पा रहे हैं तो उसमें देखिए जो फर्श है उसकी लंबाई और चौड़ाई आप देख पा रहे होंगे, है ना? और जो दीवारों की ऊंचाई है वो हाइट हो गई, और लेंथ और ब्रेड्थ जो फर्श की आप देख पा रहे हैं। ये तीनों चीजें किसी न किसी की, जो भी आपका रूम है उनकी ये तीनों चीजें होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे उनकी विमाएं आपको दी गई हैं, साइड्स आपको दी गई हैं, और आपको क्या बताना है? आपको बताना है सबसे लंबा फीता जो इनको माप सके, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये होगा बच्चों कि ये जो विमाएं हैं इनसे बड़ा होगा फीता या छोटा होगा, है ना? फीते की लंबाई इनसे बड़ी होगी या छोटी होगी? जो हमें फीता लेना है, इससे बड़ा फीता लेंगे या छोटा लेंगे? तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इनको एग्जैक्टली माप दे, है ना, पूरा पूरा माप दे। तो तीनों आपकी डायमेंशन तो अलग अलग हैं, तो पूरा पूरा कैसे मापेगा? तो ऑब्वियसली हमें इससे छोटा फीता लेना पड़ेगा। जो इसकी ये डायमेंशंस दिख रही हैं इनसे छोटा फीता होगा, तभी तो इनको पूरा पूरा माप पाएगा। चाहे भाई 2 बार में, 3 बार में, 10 बार में, 15 बार में न मापे, लेकिन पूरा पूरा माप दे, ऐसा फीता हमें चाहिए है। तो अगर जो हमारा आंसर है वो इनसे छोटा आएगा, जो यहाँ पे संख्या दी गई है इनसे छोटा आएगा, तो हमें क्या निकालना चाहिए? हमें HCF निकालना चाहिए, है ना?
क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और यहाँ पे HCF फाइंड आउट कीजिए। आप जो भी आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर कर देंगे आप। उम्मीद करता हूं कि आपने काफी हद तक काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि हमें अगर लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है, उसका मेजरमेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप, मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप क्या होगा, HCF ऑफ 825, HCF ऑफ 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर हमें निकालनी है लॉन्गेस्ट टेप का मेजरमेंट तो HCF निकालना पड़ेगा हमें इनका। ठीक है बच्चों। तो HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो फैक्टर्स निकाल लीजिए 825 के। क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर 675 और 450, इन सब के आप फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। 825 जो है उसके क्या फैक्टर होंगे। तो देखिए, क्या ये 2 से भाग होता है, 2 एक प्राइम नंबर है लेकिन 2 से भाग नहीं होता ये। तो क्या ये 3 से डिवाइड होता है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि 8 प्लस 2 10 और 5 15, 15 3 का मल्टीपल है तो ये डिवाइड होगा। 3 दूनी 6, 2 हासिल, 3 सत्ते 21 और 3 पाँचे 15। डायरेक्टली बच्चों आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कोशिश कीजिए आप डायरेक्टली डिवाइड करें। ये अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत कुछ नहीं है, आपका समय ज्यादा लगेगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये 3 से नहीं है 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 5 25 और 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, 11 आ जाएगा। और फिर आप 11 से इसको करेंगे तो 1 यहाँ पे। तो बेसिकली हमें ये चीजें देखनी है ना, ये चीजें देखनी है कि ये जो आपके ये जो नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर से, ये इसके फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 825 के बाद आपके पास है 675 675। तो क्या 675 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा। क्या ये अब 3 से डिवाइड हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये 3 से 21, 3 5 15, अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है 25। अब फिर 5 और 5, है ना। उसके बाद 450 देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, तो आप 2 से डिवाइड करते, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 225 से ये बिल्कुल डिट्टो सेम आ जाएगा, है ना, पहले वाले की तरह। ये 3 से भाग होगा 75, 3 से भाग होगा 25, 5 से भाग होगा 5 और 1। ठीक है, लिख लीजिए अब इनके जो भी आप मल्टीपल यहाँ पे जो भी फैक्टर्स दिख रहे हैं इनको लिख लिए। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 825।
इसी तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 675। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है 450 आ जाएगा। अब HCF निकालना है ना, तो HCF क्या निकालेंगे आप, HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे अब, है ना। कॉमन किस किस में आ रहा है चेक करिए जरा, ये 3 यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक तो 3 हो गया जो कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है तीनों में, और 3 के अलावा कौन सा दिख रहा है आपको, 5, ये 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना, 3 इंटू 5। क्या और कुछ कॉमन दिख रहा है, एक 5 और मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 5 5 और 5 है ना सब में, तो ये आ जाएगा। इसको अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 75 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, देखिए फाइनल आंसर लिखेंगे आप लिखेंगे देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर, जो इन सभी विमाओं को पूरा पूरा माप सकती है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं देखिए, उसमें HCF वाले भी आ गए, LCM वाले भी आ गए, जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे। आपको अब पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि भाई कैसे आप फाइंड आउट करेंगे LCM निकालना है या HCF। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अच्छे से अप्लाई करना आ जाए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।